क्रिमिनल लॉज में बदलाव से जुड़े 3 विधेयक न्याय क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। क्रिमिनल लॉ बदलने का क्या होगा असर? वर्ष 1860 में जब भारतीय पेनल कोड तैयार की गई थी, इट वॉज द फर्स्ट रिटन पेनल कोड इन द वर्ल्ड। 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करने के कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। मोदी सरकार लगातार गुलामी की निशानी मिटा रही है, साथ ही मिटा रही है उन पुराने कानूनों को जिसकी वजह से आम आदमी अक्सर न्याय से दूर रह जाता है। अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा, हमने उसको केयरफुली करा है। नमस्कार मित्रों, क्रिमिनल लॉज में बदलाव के लिए पिछले दशकों में संसदीय समिति से लेकर लॉ कमीशन तक सहमति और सुझाव देते रहे हैं। इस लिहाज से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 3 विधेयक सच में स्वागत योग्य है। आपराधिक कानूनों में बदलाव के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, अंग्रेजों के जमाने के औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति पाना। दूसरा, लोगों को जल्द न्याय मिले यह सुनिश्चित करना। तीसरा, अदालतों को मुकदमों और जेलों को कैदियों के बोझ से मुक्त करना। प्रपोज्ड इंडियन जुडिशियल कोड में मौजूदा इंडियन पिनल कोड की 511 सेक्शंस की जगह सिर्फ 356 सेक्शंस होगी। अप्रासंगिक हो चुकी 22 सेक्शंस निरस्त कर दी गई है। पुरानी 175 सेक्शंस में कुछ संशोधन शामिल कर लिया गया है तथा 8 नई सेक्शंस जोड़ी गई है। अदालत की कार्यवाही के दौरान मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्थान देने के लिए पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की 478 सेक्शंस की जगह अब 511 सेक्शंस होंगी। 160 सेक्शंस में संशोधन किया गया है। 9 नई जोड़ी गई है तथा 22 निरस्त की गई है। भारतीय एविडेंस एक्ट में पहले 167 सेक्शंस थी, जिनकी जगह अब 170 सेक्शंस होगी। इनमें 23 सेक्शंस में संशोधन किया गया है तथा 5 निरस्त की गई है। तो मित्रों, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्यों अहम है ये बदलाव। इन कानूनी बदलावों से देश के 140 करोड़ आबादी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होगी। धाराओं का क्रम बदलने या फिर दिखावटी बदलाव से उलझने और बढ़ सकती है। कानूनों के साथ सिस्टम में ठोस बदलाव की जरूरत है। अगले 50 सालों तक न्यायिक व्यवस्था को नए कानूनों के दम पर दुरुस्त रखने के लिए इन पर आम लोगों से ही नहीं, राज्यों के साथ भी पर्याप्त विमर्श हो। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इन विधेयकों को संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के शीत सत्र में इन्हें पारित नहीं किया गया तो लोकसभा का टेन्योर खत्म होने के बाद ये निरस्त हो सकते हैं। लेकिन पहले यह देख लेना बेहतर होगा कि इन प्रस्तावित बदलाव में क्या खास है। आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है। संगठित अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती और कुर्की का भी प्रावधान है। मित्रों, पिछले कुछ दशकों में अलग अलग तरह के अपराधों में वृद्धि हुई है जो परिभाषित नहीं है, जैसे विदेश भागने वाले या फिर फरार अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी अदालत में ट्रायल शुरू हो सकेगा। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ की हिंसा के लिए अलग से सजा का प्रावधान है। हत्या के मामलों में सीधे जुड़े लोग और सहयोगियों के अलग अलग सजा का प्रावधान है। डिजिटल उपकरणों जैसे कि ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट आदि को दस्तावेज और साक्ष्य की तरह मान्यता मिलेगी। लेकिन पुलिस अधिकारी इस अधिकार की आड़ में यदि लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल को जब्त करने लगे तो फिर जनता का उत्पीड़न भी बढ़ सकता है। समलैंगिक से जुड़ी आईपीसी की धारा 377 को खत्म करने का प्रावधान है। हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना के बाद आरोपी यदि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है तो उसे कम सजा होगी। घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाने वाले आरोपी के खिलाफ ज्यादा सजा का प्रावधान है। नफरत और धार्मिक भड़काऊ भाषणों के खिलाफ स्पष्ट कानून बनाने के साथ सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में सख्त सजा के साथ गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग से रेप मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। सियासी दबाव से अपराधियों की रिहाई को रोकने के लिए इसमें प्रावधान है कि पीड़ित पक्ष को सुने बगैर 7 साल से ज्यादा
कैद वाले मामलों में सरकार केस वापस नहीं ले सकेगी। हर जिले में एक सक्षम पुलिस ऑफिसर्स होगा जो कस्टडी में लिए गए आरोपियों के परिजनों को अरेस्ट का सर्टिफिकेट व्यक्तिगत तौर पर और ऑनलाइन देगा। इन कानूनों का मकसद कोर्ट्स में दोष सिद्ध की दर 90% करने का लक्ष्य है। 3 साल से कम सजा के छोटे मामलों जैसे डिफेमेशन, लोक सेवक के अवैध रुपए से व्यापार में शामिल होने, आत्महत्या का प्रयास करने आदि में सारी ट्रायल के प्रावधान से 40% मुकदमे में कम करने का दावा है। लेकिन पुराने लंबित मुकदमों में नए कानून लागू नहीं होंगे। फिर मुकदमों का बोझ कैसे कम होगा? इसके लिए कुछ प्रोविजंस गौर करने लायक है। पहली बार किए गए छोटे मोटे अपराधों जैसे शराब पीकर हंगामा, 5,000 से कम की चोरी जैसे मामलों को 1 दिन की सजा या 1,000 रुपए हर्जाना या फिर सामुदायिक सेवा जैसे पेड़ लगाने, सफाई करने जैसे मामूली दंड से निपटाया जा सकेगा। 20,000 से कम की संपत्ति के मामलों को अदालत के बाहर बगैर ट्रायल के खत्म किया जा सकेगा। ट्रांसफर या रिटायर हुए ऑफिसर्स को बुलाने के बजाय मौजूदा पोस्टेड ऑफिसर्स ही मुकदमा में गवाही दे सकेंगे। ऑफिसर्स के खिलाफ मामलों में 4 महीने के भीतर यदि डिपार्टमेंटल परमिशन नहीं मिली तो उसे हाँ माना जाएगा। पहली बार क्राइम करने वाले व्यक्ति को 1/3 सजा काटने के बाद जमानत पर रिहाई मिल सकती है। फांसी के मामलों में मर्सी पिटीशन की फाइलिंग और निपटारे के लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। तारीख पर तारीख सिस्टम को खत्म करने के लिए 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करने के साथ मुकदमों की सुनवाई के बाद जल्द फैसले के लिए लीगल प्रोविजन है। हालांकि मुकदमों में फैसला देने के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। सम सजेशंस संविधान और सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के अनुसार बेल नियम है और जेल अपवाद। इसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए जिससे लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा होने के साथ जेलों पर बोझ कम हो सके। पीड़ित व्यक्ति की FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी और लोगों के खिलाफ फर्जी मामले बनाने वाले शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का कानून होना चाहिए। गलत मुकदमे में फंसे व्यक्ति की रिहाई के बाद उसे हर्जाना और क्षतिपूर्ति मिलने का कानून होना चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलने के साथ फर्जी मुकदमेबाजी कम होगी। कानूनों में बदलाव के साथ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए और निवेश की जरूरत है। इससे लोगों को जल्द न्याय मिलने के साथ देश की GDP भी बढ़ेगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।